से ऐसे छोटे बाल को मैं हाथ रखकर सिर पर आशीष उनको दूंगा। मैं राजा को इन बालकों का भी क्यों जाने दूं। मैं उनके दिलों को दूंगा और आशीष सभी को दूंगा। ऐसे छोटे बालकों को पास आने दो। बालकों को बुलाता, बालकों पर सदा रहता है प्रभु का प्यार। जो जानते नहीं उसका प्यार उनको सुनाओ समाचार। ऐसे छोटे बालकों को पास आने दो। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे प्रियो मसीह, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को अच्छी तरह पहचाने। परमेश्वर अपने में महाप्रेम के कारण हमको जो उसकी सहायता के बिना पाप और मृत्यु के वश में रहते हैं पूछता है, वो दुष्टा के वश में छोड़ देना नहीं चाहता। इसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पापियों को बचाने हमारे मध्य अपनी कलीसिया स्थापित करने भेजा, जिसको वो हमें अपनी संतान बना के ग्रहण करता, पाप से शुद्ध करता और सब संतों के साथ स्वर्ग में अधिकार भी देता है। बपतिस्मा के द्वारा अब हम इस बालिका को इस अनुग्रह और आह्वान में सम्मिलित करना चाहते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा माना सिखाए उसे माना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब उस पवित्र मंगलमय सुसमाचार को सुने जो यीशु मसीह ने मरकुस 10:13 से 16 में कहा। लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने डांटा। यीशु ने देख क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक की तरह स्वीकार न करे तो वो उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। तब उसने बालकों को गोद में लिया, उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दिए। इसलिए अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह प्रेम के साथ इस बालिका को प्रभु के पास लाना चाहते हैं और सारे मन से इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो इसे ग्रहण करके अपनी आशीष प्रदान करे। आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में न ला पर बुराई से बचा, क्योंकि राज प्राग महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। प्रभु जो असीम अनुग्रहकारी है, जो सब बुराई से इस बालिका को छुड़ाता है, वो इसे स्वर्ग के राज में भागी होने के लिए हमारे त्राता यीशु मसीह में उसने बुलाया। वो इसके अंधकार के वश से छुड़ाए और अपनी आशीष और सुरक्षा में सदा बनाए रखे। आमीन। जिस मसीह विश्वास को सार्वभौमिक कलीसिया स्वीकार करती है और इसी विश्वास वचन पर इस बालिका को बपतिस्मा दिया जा रहा है, हम अपने स्थान में खड़े होकर विश्वास वचन को सुनेंगे। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब दृश्य पदार्थों का करता है। मैं विश्वास करता हूँ एक यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। सब युगों से पहले वो पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर,
ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, सिरजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व है, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वो हम मनुष्यों के लिए, हमारे त्राण के लिए स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना। पौंत पिलात के अधिकार में हमारे क्रूस पर चलाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर बैठा और जीवितों और मृतों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज का अंत ना होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता पुत्र से निकलता, पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना महिमा होती है। उसने नबियों के द्वारा बातें की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र विश्वास में प्रेरित कलीसिया पर। मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। अब मैं तुझ सनाया दास को परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने इस बालिका सनाया दास को नए सिरे से जन्माया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस बालिका को अपने प्रेम में सदा बनाए रखना। जो आशीषें तूने इसके लिए भविष्य में ठहराया है, ये उसको पाकर तेरी महिमा और तेरी बड़ाई करने पाए। हम विनती करते हैं कि तू अपने अनुग्रह से इसके माता पिता को ये वर देना कि वो तेरी पवित्र शिक्षा में इस बालिका को निरंतर बढ़ाए। धन्यवाद, विनती सुना यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमका, तुझ पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख तेरी ओर फेरे और तुझे शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। प्रिय मसीह, पवित्र बपतिस्मा के द्वारा विश्वस्त परमेश्वर ने इस बालिका सनाया दास को अपनी वाचा में ग्रहण किया। अब घराने का, माता पिता का, धर्म माता पिता का, मंडली का, प्रत्येक सदस्यों का कर्तव्य है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है उसको पूरा करना इसे सिखाएं। इसलिए परमेश्वर तुम सबको ये वरदान दे कि तुम अपने इस कर्तव्य को गंभीरता से जानकर प्रेम अनुरागी प्रार्थनाओं के साथ इसको संभालना, इसके लिए चाल चलन में अच्छा नमूना बनना। प्रभु यीशु मसीह के ये वचन कभी ना भूलना कि जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, प्रभु इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तुम्हें अनुग्रह और सामर्थ प्रदान करे। परमेश्वर अपना, हमारा पिता अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम सबको ये वरदान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर सशक्त बन जाओ और मसीह यीशु तुम्हारे हृदय में वास करे। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा से सदा होगी। आमीन। प्रभु की कुशल से जाओ। त्रय के बाद के चौथे विश्रामवार की पवित्र भक्ति में जब हम सब ऑनलाइन सर्विस में हैं, आप सबों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन मैं करता हूं। और हम अपने त्रय परमेश्वर की स्तुति गीत गाकर करते हुए आराधना को प्रारंभ कर रहे हैं। गीत नंबर 20 गाकर, गीत नंबर 20।
हेलो आशीष तुझसे चाहते हैं हे भाग्य पिता हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे भाग्य पिता हम आते हैं कोई को भी हर न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत कोई को भी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत खाली दिलों को लाते हैं खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं हमने बहुत खताएं की हैं रहे निकाम में जवाएं की हैं हमने बहुत खताएं की हैं रहे निकाम में जवाएं की हैं शर्म से सिर झुक जाते हैं शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं तुम हो शक्तिमान प्रभु जी कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी तुम हो शक्तिमान प्रभु जी कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी हम सलाम गाते हैं हम सलाम गाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं मानने को तू कभी न भूले दुख ही सहे दुनिया में तूने मानने को तू कभी न भूले दुख ही सहे दुनिया में तूने उसी प्यारे को चाहते हैं उसी प्यारे को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रिय आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और उससे ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे।
हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। तूने मेरे पापों का दोष हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी के सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव से पापमय और अशुद्ध हैं, और कि हमने मनसा, वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। त्रय के बाद का चौथा रविवार का इंटाइट 79 पेज नंबर पर मिलता है। त्रय के बाद का चौथा रविवार। यहाँ इस प्रकार से राजा दाऊद परमेश्वर के विषय में कहता है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, फिर मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दिलगढ़ ठहरा है, फिर मैं किससे डरूं? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध उठे, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिनसे प्रसन्न है और मनुष्यों में शांति हो। एक राजा, एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना
तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा हे प्रभु परमेश्वर की इकलौते पुत्र यीशु मसीह। हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के निर्मित जो जगत के पाप उठाने चाहता है, तू जो जगत के पाप उठाने चाहता है, हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। तू जो पिता की महिमा बैठा है, हम पर दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में सर्वोच्च है। प्रभु तुम्हारे साथ हो, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम सब तुझसे आज तेरे भवन में प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को ये वरदान दीजिए कि संसार का प्रबंध तेरे शासन से इस प्रकार पूरे विश्व में शांति का हो कि तेरी समस्त कलीसियाँ पवित्र दिव्य शांति में आनंद से तेरी सेवा और सुसमाचार का कार्य कर सकें और पूरी मानव जाति में तेरी शांति प्राप्त हो। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदाइक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज करता मांगते सुनो ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनिए जो तरह के बाद के चौथे रविवार के लिए पुराने नियम से ठहराया हुआ है। जो पाठ है उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और पद 20 से लेकर पद 23 तक, और इस पाठ को श्रीमती अनीता अयूब पढ़ने में अगुवाई कर रही है। श्रीमती अनीता अयूब। पुराने नियम का पाठ जो हमें मिलता है उत्पत्ति 18 पद 20 से 23 तक। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? वचन के इस पढ़े सुने जाने पर आप सबों को आशीष प्राप्त हो। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे अनादि परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम पत्री के पाठ को भी सुनेंगे जो आज के रविवार के लिए ठहराया हुआ है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 8वां अध्याय और पद यहाँ 18 से 23 तक, और इस पाठ को मिस्टर विनीत अल्बर्ट पढ़ने में अगुवाई कर रहे हैं। रोमियो 8 पद 18 से 23, मिस्टर विनीत अल्बर्ट।
आज पत्री के पाठ को हम सुनेंगे रोमियो 8:18 से 23। भविष्य में होने वाली महिमा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर 343 नंबर का गीत गाएंगे। 343 मैं
आइए हम अपने मनों को परमेश्वर पिता की ओर उठाकर सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो लूका रची सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और पद संख्या 36 से 42 पद तक आज के दिन हमारे लिए दिया गया है। इसे हम खड़े होकर श्रद्धा से सुनेंगे। लूका 6:36 से 42। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने अर्थात यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी आंख का लट्टा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दो। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ये यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन स्वीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र है और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से आया और मरियम से जन्मा और पिलात के अधिकार में दंड हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्मा के लोक में उतर गया, तीसरे दिन से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की देहली ओर बैठा। वहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी प्रेरित कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब मिलकर इसी समय 447 नंबर का गीत गाएंगे और गीत गाने के पश्चात आज के पवित्र वचन को हम राहुल यादव के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। 447 नंबर हम सब मिलकर गाएंगे। Amen.
जिंदगी। यीशु पिता मैं तेरा नाम, तू ही है जिंदगी। मेरे काम तू ही है जिंदगी। रोज पर आसरा मेरा, मानता हूँ मैं तेरा। अच्छी सजी राह सही, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह, शांति और प्रेम बहुतायत से हम सब के साथ बना रहे। आइए हम आज के वचन पर मनन करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। है अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर खुदा हम आपके भजनालय में उपस्थित हैं खुदा, और आपको हृदय से धन्यवाद देते खुदा आज के इस विश्रामवार के लिए खुदा, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा खुदावन। और होने दे खुदा कि हम इस विश्रामवार को पवित्र मानने पाए खुदा, ऐसी आत्मा आपने हमें दी, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदा आपके तमाम अनुग्रह और आशीषों के लिए खुदा, आपकी बरकतों के लिए खुदा, जो आपने हम सब के ऊपर बनाए रखी खुदा। और इस विषम परिस्थिति में खुदा, इस महामारी में भी आपने हम सब के आजू बाजू खुदा अपने पवित्र लहू का बाड़ा बांधा खुदा, और हम सबको सुरक्षा के घेरे में रखा खुदा, कि ये महामारी भी आपके विश्वासियों को छूने नहीं पाई खुदा। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते खुदा इस समय के लिए कि जब हम आपके वचन पर मनन करने जाते हैं खुदा, हम सब के साथ होइए खुदा, हम सबको आप अपनी आत्मा से संभालिए। मेरे मुंह के शब्द और हम सब के हृदय के विचार आपके राज्य में ग्रहण योग्य होने पाए खुदा। एक बार फिर खुदा आने वाले समय को आपके रक्षाकारी हाथों में सौंपता हूँ खुदा। होने दीजिए खुदा, आप मुझे इस्तेमाल कीजिए और मेरे द्वारा आप अपनी बातों को अपने लोगों तक पहुंचाने में मुझे इस्तेमाल करते हुए खुदा मुझसे अपनी सेवा लीजिए, अपनी महिमा लीजिए खुदा। एक बार फिर हृदय से आपको सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ, और इस प्रार्थना को यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ उपदेश का पाठ जो हमें मिलता है, वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 5 आयत में। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 5 आयत में। मन फिराओ या नाश हो। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीषित करें। यहाँ पर कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को घेर रखा है और वो उसके पास आकर उससे बातें करते हैं। ये यहूदियों की विचारधारा तो नहीं, पर हम सभी मनुष्यों की
एक विचारधारा है कि जब किसी पे मुसीबत आती है, जब किसी पे क्लेश आता है या किसी की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उसने गुनाह किया होगा, पाप किया होगा, इस वजह से उसके ऊपर ये विपत्ति आई है। जैसा अय्यूब के ऊपर जब विपत्ति आई तो उसके दोस्तों ने उसे यही चीज़ बताई कि हो सकता है कि तुमने कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए ये विपत्ति आई। तो ये हम सब मनुष्यों की आज सोच बन गई है कि हम यही सोचते हैं कि कोई भी क्लेश आया है, कोई भी दुख आया है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं परमेश्वर के विरुद्ध जाना है। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाना चाहते हैं, वो हमें यही बताना चाहते हैं कि जिनके ऊपर क्लेश आया, जो गलीली लोग थे, वो दूसरे गलीलियों से ज़्यादा अधिक पापी थे, ऐसा नहीं है। और जो 18 लोग जो वहाँ शीलो के गुम्मट के आसपास खड़े थे और उनके ऊपर गुम्मट गिर गया, वो यरूशलेम में रहने वाले और लोगों से ज़्यादा अधिक पापी थे, तो ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें यही कहना चाहते हैं, यही सिखाना चाहते हैं कि तुम मन ना फिराओगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। मन फिराओ। हम लोग दूसरों को देखते हुए कि उनके ऊपर विपत्ति आई है, हम खुश होते हैं कि हम बचे हैं और हम गुनहगार नहीं हैं, हम धर्मी हैं। जो गुनहगार थे उनके ऊपर विपत्ति आई और वो मर गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप धर्मी हो। आप बचे हुए हो, आप जिंदा हो तो आप धर्मी हो, या आप परमेश्वर की मार्ग पर उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हो। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ है कि परमेश्वर अभी भी आपको एक मौका दे रहा है, कि आप के पास अभी भी एक मौका है कि आप मन फिरा सकते हो, क्योंकि मृत्यु के बाद आप पश्चाताप नहीं कर पाओगे, आप मन नहीं फिरा सकते। एक बार अगर हम कब्र में चले गए तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। जब तक जिंदा हैं, जब तक ही यह हमारे पास अवसर है कि हम मन फिरा सकते हैं, हम पश्चाताप कर सकते हैं और पूरी तरीके से अपने आप को बदल सकते हैं। पर हम लोग आज भी उसी विचारधारा पे चल रहे हैं कि हम बचे हुए हैं, मतलब कि हम धर्मी हैं, हम विश्वासी हैं। 21 अप्रैल 2019 में श्रीलंका में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जहां चर्च और होटल में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए। उस बॉम्ब ब्लास्ट में ईस्टर की आराधना जो लोग चर्च में कर रहे थे, कई लोग मारे गए। आराधनालय में आराधना करते हुए मारे गए। कई लोगों ने उसे एक अच्छा चिन्ह के रूप में देखा कि वो लोग सीधे स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि ईस्टर की आराधना करते हुए उनको मृत्यु आई। कई लोगों ने इसे अलग विचारधारा के साथ देखा कि वो लोग एक मास्क पहने हुए धर्मी थे, जो दिखावटे धर्म की उपासना करते थे और परमेश्वर को नहीं भाया कि वो उसके भवन में उसके भवन में वो लोग उसकी उपासना कर पाए। इसलिए चर्च में वो लोग मारे गए। उस बॉम्ब ब्लास्ट में 267 लोग मारे गए, जिसमें से 45 फॉरेनर्स थे और 500 लोग करीबन
इंजर्ड हुए, जो घायल हुए, वो लोग यही सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे जिस वजह से परमेश्वर ने हमें बचा लिया। वो धर्मी अपने आप को मानते होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच गए हो तो आप धर्मी हो। इसका मतलब ये है कि उस परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, वो एक मौका और आपको देना चाहता है कि आप अभी भी पश्चाताप कर लो, मन फिरा लो और बुरी चाल से फिर कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो। पश्चाताप हिब्रू लैंग्वेज में और ग्रीक लैंग्वेज में, दोनों ही लैंग्वेज में ये शब्द वचन में आया है और नबियों ने भी हिब्रू लैंग्वेज में कई बार ये प्रचार किया कि पश्चाताप जरूरी है, पश्चाताप करो, अपने मन फिराओ। नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराओ का बपतिस्मा उसने दिया कि अपने पापों से पश्चाताप करो, मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी सबसे पहली शिक्षा या उपदेश जो दिया वो भी पश्चाताप की दी कि पश्चाताप करो। और प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत में ये शिक्षा दी कि मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज हम लोग विश्वास में तो बढ़ गए हैं, हम लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, पर हमने पश्चाताप नहीं किया। आज भी हम लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया है, पर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे और हम उसमें इतना आगे चले गए हैं कि हम आज एक धार्मिकता का चौगा पहने हुए, एक मास्क लगाए हुए व्यक्ति की तरह बन गए। बिना पश्चाताप किए विश्वास व्यर्थ है। पश्चाताप के बाद ही आपका विश्वास सिद्ध होगा। बिना पश्चाताप के विश्वास करना व्यर्थ है। प्रिय, पौलुस ने भी यही शिक्षा दी कि पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। वचन की यही शिक्षा है प्रियो कि पहले पश्चाताप जरूरी है। बिना पश्चाताप के, बिना मन फिराए आप कितना भी विश्वास कर रहे हो, आप कितना भी धर्मी हो, आप धर्मी नहीं हो। अभी भी परमेश्वर आपको मौका दे रहा है इस विषम परिस्थिति में, जहां पर हम कोरोना जैसी महामारी से आज पूरा दुनिया लड़ रही है। हम जो बचे हुए हैं, हम जो विश्वासी बचे हुए हैं, जिनको अभी तक कोरोना नहीं छू पाया है, हम ये ना समझे कि हम बहुत ज़्यादा धर्मी हैं इसलिए हम बचे हुए हैं। परमेश्वर हमें दूसरों के द्वारा ये शिक्षा देना चाहता है कि हमारे पास अभी भी मौका है कि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं, ताकि उन सब बुरी आदतों से, बुरी बातों से फिर कर हम परमेश्वर की ओर बढ़ने वाले बन पाए। ग्रीक लैंग्वेज में पश्चाताप के लिए विचारों का बदलना या मन फिराना, ये उसका अर्थ है। और हिब्रू लैंग्वेज में जो पश्चाताप का अर्थ है वो है टर्न अराउंड, पूरी तरीके से फिर जाना, पीछे मुड़ जाना। अभी भी परमेश्वर हमें मौके पे मौके दे रहा है। एक बार प्रियो अगर हम कब्र में चले गए, क्योंकि हम सब को एक ना एक दिन उस मृत्यु को छूना है,
कोई भी इस मृत्यु से वंचित नहीं रहेगा। जितनों का जन्म हुआ है, हम सब एक ना एक दिन उस कब्र में, उस विश्राम अवस्था में चले जाएंगे। और इस टेक्स्ट से, इस पाठ से प्रभु यीशु मसीह हमें यही शिक्षा देना चाहता है कि ये मत सोचो कि जो किसी कष्ट से, पीड़ा से आज मर गए हैं वो ज़्यादा पापी थे, ज़्यादा अधर्मी लोग थे, और जो बचे हुए हो वो धर्मी हो और परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो। ऐसा ना सोचो, बल्कि अभी भी वक्त है मन फिराने का। परमेश्वर हमें अनेकों मौके देता है, पर यह हमारे ऊपर है प्रियो कि हम किस मौके पे परमेश्वर की बुलाहट को पहचान पाते हैं। परमेश्वर के जो वो चाहता है हमसे, कितने लोग उसके पीछे पूरी तरीके से चलने पाते हैं। हम सबको कई बार मौके मिले, कई बार परमेश्वर ने हमें बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी उलझनों से निकाला है, और वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि हम मन फिरा के परमेश्वर की ओर चलें। पर जब हम जवान होते हैं, जब हमारे खून गर्म होता है, जब हम कुछ कर गुजरना चाहते हैं, उस समय हम संसार के होते हैं। और जब वक्त गुजर जाता है, जब हम संसार के किसी काम के नहीं रहते, हम जब खुद का भी काम नहीं कर पाते, हम जब दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं, तब हम मन फिराते हैं और हम परमेश्वर को सौंपते हैं कि परमेश्वर मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूँ, अब तू मुझसे अपनी सेवाएं ले। परमेश्वर कभी भी बुढ़ापा नहीं चाहता। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि आप पश्चाताप करें, आप मन फिराएं जवानी की अवस्था में। जितनी जल्दी हो सके आप इस बात को समझें और उतनी जल्दी ही आप परमेश्वर की ओर फिरें। परमेश्वर की योजना जो इस संसार से है, उस योजना के भागीदार बने और आपके माध्यम से परमेश्वर अपनी इच्छा को इस संसार में पूरा करने वाला बने। पर हम लोग वहीं रहते हैं और हम वही चाहते हैं कि जब तक हमारे हाथ पे चल रहे हैं हम वो सारे काम कर लें जो हम कर सकते हैं। अपने बच्चों को सेटल कर दें, अपने आप को वेल इस्टेब्लिश कर लें, और उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे, ताकि परमेश्वर हमसे अपनी महिमा ले। पर प्रियो, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन जो यहाँ हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाना चाह रहा है आज इस टेक्स्ट में, वो यही बताना चाह रहा है कि हम सब का एक ना एक दिन न्याय होगा। ये जो टेक्स्ट है ये सिर्फ मन फिराओ, पश्चाताप पर नहीं है प्रियो। ये पाठ हमें न्याय के विषय में बताता है कि उस न्याय से डरो और उसके पहले ही अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। जैसा कि लूका उसका 12वां अध्याय और उसकी 58वीं आयत से आगे मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, लूका 12 उसके 58 आयत से, जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे सिपाही को सौंपे
और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर ना देगा तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। अभी हम सफ़र में हैं प्रियो, अभी हम मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहे हैं और इसी मार्ग में हमें पश्चाताप कर लेना है, मन फिरा लेना है। ऐसा ना हो कि हम न्यायी के पास चले जाएं और न्यायी हमें सिपाही को सौंप दे और सिपाही हमें बंदी गृह में डाल दे। एक बार अगर हम न्यायी के हाथ में चले गए प्रियो, उसके बाद पलटने का हमारे पास अवसर नहीं होगा। अभी हमारे पास अवसर है, अभी भी परमेश्वर हमें उसके अनुग्रह से हमें अवसर प्रदान कर रहा है। इस महामारी से भी आप सीख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास अनुग्रह का मौका है कि हम मन फिरा के परमेश्वर को अपने आप को सौंप सकते हैं प्रियो। पर आज हमारी दशा लौदीकिया की कलीसिया के अनुरूप हो गई है। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसकी 14वीं आयत से यहाँ पर परमेश्वर पिता ने लौदीकिया की कलीसिया को जो संदेश दिया था, वहाँ पर साफ लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पे हूँ। आज हमारी दशा भी ऐसी ही है प्रियो, हम भी आज गुनगुने हैं, ना हम गर्म हैं ना हम ठंडे हैं। गर्म होने का मतलब हम उत्साह के साथ परमेश्वर के कार्यों को करने वाले, आनंद के साथ परमेश्वर के पीछे चलने वाले, वो लोग गर्म जोश के साथ जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए परमेश्वर के कार्यों को करते हैं। हम ना गर्म हैं ना हम पूरी रीति से ठंडे हैं कि हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है चर्च से, हमें कोई लेना देना नहीं है परमेश्वर से, हमें कोई लेना देना नहीं है प्रभु यीशु मसीह से कि वो क्या चाहता है। हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहता है। हमारे पास एक ही जीवन है, हम इस जीवन में अपने हर एक जो मनोकामना है, जो हम चाहते हैं, जो हम नज़रों से देख रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हम करेंगे। ना हम इस प्रकार के हैं, ना हम गर्मजोशी से परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता का एक चादर, एक मास्क, एक नकाब ओढ़े हुए हैं। हम लोगों को दिखाते हैं कि हम धर्मी हैं, पर अंदर से हम क्या हैं ये परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं देखता, वो आपके अंदरूनी रूप को देखता है। वो आपको अंदर से जानता है। ऐसा नहीं है कि मैं उपदेश दे रहा हूं, मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, मैं आराधना ले पा रहा हूं, मैं परमेश्वर के भजनालय में हर एक कार्य को करने में संपन्न हूं, सेवा करने में संपन्न हूं, तो मैं धर्मी हूं। अगर परमेश्वर ने मुझे एक पद दिया है कि मैं इस भवन के कार्यों में अपने योगदान को दे सकूं, तो इसका मतलब ये नहीं है प्रियो कि मैं धर्मी हूं। अगर कलीसिया में आज मेरा नाम है, लोग मुझे आगे करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं धर्मी हूं। धर्मी आप तभी बन सकते हैं प्रियो जब आपके गुप्त के काम परमेश्वर को भाने योग्य हों। मैं यहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, बड़े बड़े अच्छे से अच्छे उपदेश इस पुलपिट से मैंने दिए, पर मेरा जीवन
जो मैं इस चर्च के बाहर संसार में जीता हूँ, अगर वो जीवन मेरा परमेश्वर के इच्छा के अनुकूल नहीं है तो मैं धर्मी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक नकाबपोश धर्मी हूँ, जो लोगों को दिखाने के लिए तो धर्मी हूँ, पर परमेश्वर की नज़र में धर्मी नहीं हूँ। और आज हम ऐसे ही गुनगुने बने हुए हैं। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमें यही शिक्षा देता है कि अभी भी हम जब मार्ग में हैं तो हम छूटने के लिए मुद्दई से समझौता कर लें। और समझौता तभी होता है प्रियो, जब आपके पास भी कुछ देने को हो। हम समझौता तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कैसा समझौता करेंगे कि हम परमेश्वर से वो चीज़ें मांग लेंगे जो वो हमें दे सकता है। उसके अनुग्रह की दया, उसकी दया को, उसकी नज़रों को हम मांग लेंगे कि वो हमारे ऊपर अनुग्रह बनाए रखे। पर हम उसके बदले में क्या देंगे? जब हमारे पास देने के लिए है, जब हमारे पास गरम खून है, जब हमारे पास जवानी है कि हम परमेश्वर को दें, परमेश्वर को सौंपें, तब हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, तब हम मन नहीं फिराते। जब हम कुछ नहीं दे सकते तब हम मन फिराते हैं। मुद्दई के साथ जब तू मार्ग में है और हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। यत्न कैसे होगा प्रिय? जब तक हम कुछ देंगे नहीं तब तक हम कुछ लेंगे नहीं। छूटने का यत्न तभी होगा, आपको छुटकारा तभी मिलेगा जब उसके बदले आप कुछ दो। जब कभी रोड पे पुलिस वाले चेकिंग करते हैं और अगर आप बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं और अगर आपको पकड़ लिया पुलिस वाले ने, तो आपको उसके बदले में कुछ पैसा देना होगा, वरना आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। हम यत्न करते हैं, पुलिस वाले को पटाते हैं कि भाई 150 रुपये में वो मान जाए, और वो मान जाता है और हम अपनी गाड़ी उठाते हैं और भग जाते हैं, छूट जाते हैं। पर हमने उस पुलिस वाले को भी कुछ दिया। वैसा ही हमारा जीवन है। हम जब इस मार्ग में हैं तभी हमें यत्न कर लेना है छूटने का। अगर हम यत्न नहीं कर पा रहे हैं तो हम कभी भी उस न्याय से नहीं बच पाएंगे। अगर हम पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं, हम कितना भी विश्वास कर लें, कितने भी बड़े विश्वासी बन जाएं, हम उस न्याय से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हमारी धार्मिकता दिखावटी धार्मिकता है। बिना पश्चाताप के, बिना मन फिराए आपका विश्वास कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं बन सकता। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप सब जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र की आपने स्टोरी सुनी है। उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया, तभी उसके पिता ने बाहें फैला के उसको ग्रहण किया। तभी उस बेटे पर उस पिता ने बहुत अधिक विश्वास किया। हमारा परमेश्वर पिता भी वैसा ही है। हम कितना ही परमेश्वर पिता पर विश्वास कर लें, पर अगर हमने मन नहीं फिराया है, अगर हमने पश्चाताप नहीं किया है, तो प्रियो हमारा विश्वास है। अभी भी परमेश्वर चाहता है कि जब तक हम इस मार्ग में हैं, हम इस मार्ग में हाकिम से छूटने का यत्न कर लें, हम पश्चाताप कर लें, मन फिरा लें और उस न्याय के दिन से बचने के लिए हम कुछ परमेश्वर को दें और कुछ परमेश्वर से लें। हम अपना जीवन परमेश्वर को दें
और वो अनंत जीवन परमेश्वर से ले लें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। यही शिक्षा प्रभु यीशु मसीह आज के इस पाठ में हमें देना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन से हम सबको आशीषित करे और हम सबको ऐसा मन दे कि हम परमेश्वर की उस बुलाहट को पहचान पाएं, और जब हम मार्ग में ही हैं तभी हम छूटने का यत्न कर लें और परमेश्वर को अपने आप को सौंप दें, ताकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे और इस संसार में हमारे द्वारा वो अपनी योजना को पूरा करने पाए। परमेश्वर के वचन से हम सबको आशीष मिलने पाए। आमीन। हम वचन की आत्मिक आशीषों के लिए जो हम सबों ने पाया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और हम सब की ओर से हम राहुल यादव को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को हमारे तक पहुंचाया और हमने सबों ने आशीष पाया है। अब हम मालिक सूचना सुनेंगे जो इस सप्ताह के लिए होगी। साप्ताहिक मांडलिक सूचना इस प्रकार से है। पिछले रविवार जो हमारी आराधना हुई थी उसमें आराधना से 25,881 रुपये दान प्राप्त हुआ। धन्यवादी दान पेटी से 7,202 रुपये दान प्राप्त हुआ। धन्यवादी जो दान प्राप्त हुए थे वो इस प्रकार से 23,900 रुपये हमें प्राप्त हुआ। महावारी दान 2,58,960 रुपये हमें प्राप्त हुआ, और जो बपतिस्मा यहाँ हुआ था उससे हमें 900 रुपये प्राप्त हुआ। गेहूं की जो नीलामी यहाँ की गई थी उससे 750 रुपये। इस प्रकार कुल प्राप्त दान है 3,17,593 रुपये हमें विगत रविवार प्राप्त हुआ है। आज भी हमें कुछ धन्यवादी दान प्राप्त हुए हैं। श्रीमती नेहा नेल्सन के द्वारा पुत्री प्राप्ति पर 1,000 रुपये का धन्यवादी दान प्राप्त हुआ है। गोल्डी आमोन कुमार द्वारा 1,000 रुपये का धन्यवादी दान प्राप्त हुआ है। मंडली के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सिनेडिकल काउंसिल की मीटिंग 16 जुलाई को होना है छिंदवाड़ा में। वे सदस्य जो अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं और उनके पास यदि कोई प्रश्न है सिनेडिकल काउंसिल के लिए, तो वो दिनांक 14 जुलाई तक पास्टर इंचार्ज अथवा ब्रदर राहुल यादव के पास आप 14 जुलाई तक जमा करेंगे, ताकि पंचायत अपनी सभा में उसको रख के अग्रेषित कर सिनेडिकल काउंसिल को भेज सके। इसके साथ ही हमने जो विगत रविवार व्यवस्था बनाई थी लॉकडाउन अनलॉकडाउन में जो धार्मिक स्थल खोलने के हिसाब से, फिर शासन के आदेश जारी हुए हैं कि रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तब तक के लिए पंचायत द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है वो इस प्रकार से है कि हम आगामी शासन के आदेश तक ऐसे ही ऑनलाइन आराधना में घरों से शामिल हो। ये प्रयास किया जा रहा है, अभी इस पे पूर्ण विचार नहीं किया गया कि हम शनिवार को अपनी आराधना को आराधनालय में रख लें। यदि ये निर्णय लिया जाता है पंचायत द्वारा तो आपको मंडली के व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए यही व्यवस्था रहेगी कि हम ऑनलाइन आराधना में घरों से अपने शामिल हों। जब शनिवार को आराधना की व्यवस्था हो जाएगी और शासन के जो आगामी आदेश धार्मिक स्थलों के लिए है कि क्या हम रविवार को धार्मिक स्थल खोल सकते हैं या नहीं, स्पष्ट हो जाएगी स्थिति, तब हम अपना आराधनालय खोल के आराधनालय में वही 2 शिफ्ट में जैसा हमने निर्धारित किया था आराधना को करने पाएंगे। हम ऑपरेटरी गाएंगे, सब खड़े होकर टूटा हुआ मान परमेश्वर की बोली बोली। टूटा हुआ मान परमेश्वर से प्रार्थना
हम 464 नंबर गीत गाते हुए अपनी भेंट को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित करेंगे। प्रेम से आज यीशु बुलाता तुझे। से आज यीशु बुलाता तुझे, पापी हुआ पिता के पास, पिता के प्रेम से क्यों रहता तू दूर, भूखा प्यासा तेरा आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुला लो तुम विश्राम, मेरा जुआ अपने कांधे पर लो, जिससे पाओगे आराम। आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है, पापी आजा मेरे पास, राह तेरे लौटने की देखता रहता, देरी ना कर, देरी ना कर, दादा सुअवसर न मिल सकेगा, कृष्ण आज ही ग्रहण कर। आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है, पापी आजा मेरे पास, सदा मेरे पास आ, मेरे पास आ, कर तू विश्वास तो पाएगा आना, सुसमाचार सुन के आ मेरे पास, आ मेरे पास, यीशु बुलाता है, पापी आजा मेरे पास। दान का गीत हम सब मिलकर गाएंगे। जो कुछ देते हैं, वह है तेरा ही, हमारा सब कुछ तेरा है, यह प्राप्ति है तेरी, सबसे बड़ा
हम प्रार्थना करेंगे। हे सनातन सशक्तिमान परमेश्वर, आप सब जातियों द्वारा आदरणीय और आराधक है, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी दी हुई तमाम आत्मिक आशीषों के लिए जो हमारे योग होते हुए आपने दिया है। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन और साक्रमेंट को भी दिया है कि हम उसको ग्रहण करके अपने जीवन में आशीषों को पाते हैं। हे प्रभु, प्रार्थना है कि समस्त कलीसिया जो इस पृथ्वी पर अपने पवित्र शिक्षा में तू बनाए रखना, सब पास्टरों को, सेवकों को तू अपने वचन से आशीषित करना, सब श्रोताओं को भी अनुग्रह देना। हमारे क्लेश, संकट, दुख में तू अपनी सहायता करना कि हम सदा तेरी पवित्र संगति में रहकर पाप और बुराई से बचे रहें। हम अपने देश के लिए और देश में फैल रही कोरोना वायरस की इस महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरी अद्भुत आश्चर्यकर्म की सामर्थ्य से ये महाविपत्ति प्रभु वायरस की हमारे देश से बल्कि पूरे विश्व से दूर हो, ताकि सब स्वस्थ रहकर तेरे नाम का गुण और यश गान कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे बच्चों को, जवानों को तू अपनी ओर से आशीष दे, उन्हें दे कि उनकी सब प्रकार की सहायता तेरे अनुग्रह से हो, और जो लोग दुख भोगते हैं वे अद्भुत रीति तेरी सहायता को प्राप्त कर सकें। विशेष रूप से जो कोरोना वायरस की बीमारी से ग्रसित अस्पतालों में है, डॉक्टर, नर्सेज जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें चंगाई दे कि वो चंगे होकर तेरे नाम का धन्यवाद करें। हम आज प्रार्थना करते हैं श्रीमती अनीता अयूब के लिए, जिसका जन्मदिन 13 जुलाई वो है। प्रभु, तेरे अनुग्रह से तूने उसे संभाला है, आगे भी तू उसके जीवन को संभाल कि वो तेरी संगति में रहकर तेरी इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करे। हम उनके पति भाई सोरा अयूब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक प्रभु 30 अप्रैल तक अपनी सेवाओं को प्रदान किया और वे सेवानिवृत्त हुए। हमारी विनती है कि ऐसे समय में जब वो अपने परिवार में है, तो उन्हें अपने अनुग्रह से संभाल कि वे सदा तेरी संगति में रहकर परिवार के लिए और अपने इष्ट मित्रों के लिए आशीष के कारण बने। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जिनके लिए हमने दुआ किया। पिछले समय तूने अद्भुत चंगाई दिया, मिस्टर जैक्सन कुमार, श्री हर्षित लिंकर। हम और विनती करते हैं प्रभु, जो भी और दुर्बलता है इन्हें दूर कर कि वे चंगे रहकर तेरी सेवा करें। नेहा नेल्सन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने उसकी गोद में एक सुंदर बेटी को दिया है। हमारी प्रार्थना है माँ और बेटी को तू स्वस्थ रख, ताकि ये बड़ी चंगी रहकर तेरे नाम की महिमा और बड़ाई कर सके। हम प्रार्थना करते हैं आगामी समय में प्रभु, जैसे भी शासन के आदेश होंगे, यदि प्रभु फिर से हमें परमिशन मिलती कि आराधनालय में आराधना हम करें, तो हम तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठे हों, और यदि नहीं तो ऑनलाइन के द्वारा हम तेरी भक्ति में सम्मिलित होकर आशीषों को पा सकें। मंडली के एक एक घरानों को, एक एक बच्चों को तू संभाल और अपनी आशीष दे। सारा आदर और सम्मान आपको देकर धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। ये हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे पर रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति हो। हालेलुया।
अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम अंतिम गीत 573 गाकर आराधना का समापन करेंगे। आप सबों को हमारे कृष्ण मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की ओर से बहुत आज की आशीष और शांति मिलती रहे। उसी की आत्मा से भरपूर होकर उसकी सेवा के लिए आप चाहें। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की।